नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में आज बचत भवन में आयोजित नगर निगम की मासिक बैठक काफी हंगामेदार रही। बैठक में शहर में लगातार हो रही अवैध डंपिंग का मुद्दा गरमाया। बैठक में उपस्थित पार्षदों ने अवैध डंपिंग पर अंकुश लगाने में नगर निगम के अधिकारियों की कथित निष्क्रियता पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। अवैध डंपिंग के मुद्दे पर सदन में जोरदार बहस हुई। हंगामे को देखते हुए महापौर सुरेंद्र चौहान ने स्थिति को संभाला और अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। महापौर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शहर की स्वच्छता और सुंदरता को बनाए रखना नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं बैठक में शहर के विकास से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के संदर्भ में जानकारी देते हुए नगर निगम महापौर ने कहा कि नगर निगम की मासिक बैठक में आज विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं विभिन्न वार्ड से जुड़े विकास कार्यों पर रखे गए प्रस्ताव को भी पारित किया गया। बैठक के दौरान रुके हुए टायरिंग के कार्य, पानी, सड़क और पार्क की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही शिमला शहर में अवैध डंपिंग को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। देखिए, आज जो हमारा मासिक बैठक थी उसकी विभिन्न मुद्दों पे चर्चा नगर निगम की इस हाउस में होती है। चाहे वो डेवलपमेंट के जितने भी इश्यूज हैं उसको लेकर के चर्चा करते हैं और अब अपने प्रस्ताव अलग अलग पार्षदों ने अपने वार्ड के लगाया तो उसको हमने पास किया। विभिन्न योजनाएं जैसे टायरिंग का हमारा एक इशू आया था जिसमें सिंगल टेंडर और 2 टेंडर ही थे। उसको हाउस ने, क्योंकि उस हाउस की सुप्रीम पावर है, तो उसमें उनको हमने पास किया ताकि टायरिंग का जो हमारा काम था रुका हुआ उसको भी हमने कंटिन्यूटी में और शुरू कर दिया, जिसमें और कॉन्ट्रैक्टर भी आ गए। वैसे ही कई जगह पानी की समस्या है या सड़कों की समस्या है या पार्क का समस्या है, उसको लेकर के भी हमने चर्चा की। और एक इलीगल डंपिंग का जो इशू था वो बहुत बड़ा इशू शिमला शहर के अंदर है, जिसको लेकर के मैंने फॉरेस्ट के अधिकारियों से और स्ट्रिक्टली ये कहा कि हम आपकी जो इलीगल डंपिंग है उसको रोकना आपका काम है। शहर के अंदर और आसपास के जंगलों के क्षेत्र में इलीगल डंपिंग क्यों हो रही है, तो उसके पीछे एक मंशा ये थी कि आपका जो नगर निगम का क्षेत्र है, नगर निगम के पास फॉरेस्ट नहीं है, लेकिन अब जो आप इलीगल डंपिंग हो रही है उसको फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट का देखने का काम है। तो ये सारे मुद्दे विभिन्न सभी वार्ड पार्षदों ने अपनी समस्या भी रखी और एक जो डंपिंग का इशू है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आने वाले समय में हमारे को 2 डंप FCA के केसेस हमारे पास हो जाएं तो हम उसको इलीगल डंपिंग को भी हम ख़त्म कर देंगे। डॉग्स को लेकर भी विभिन्न मुद्दों पे चर्चा हुई है, जिसमें कम्प्लीटली कमिश्नर ने हाउस में अवगत कराया कि हमने किन किन इश्यूज़ पे डॉग्स के बारे में हमने बात की है और अलग अलग NGOs का भी उन्होंने मीटिंग के माध्यम से उन्होंने बताया। और एक चलती फिरती एक वैन, एक डिस्पेंसरी टाइप में भी हम उसको अगले 15-20 दिन में चलाने जा रहे हैं। जो डॉग्स को कहीं चोट लग जाती है या कहीं हम गिर जाता है या उसको लिए भी हमने एम्बुलेंस टाइप कोई बनाना, चलता फिरता है कोई छोटा सा हॉस्पिटल, उसको वैन के माध्यम से फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑन स्पॉट पे दीजिए, ना कि डॉग हट में या हॉस्पिटल में, ताकि वहाँ ज़्यादा रश ना हो। और हमारा डॉक्टर भी आ गया, नगर निगम को डॉक्टर भी मिल गया। और एक हमने टूटी कंडी में जो हमारा डॉग हट बना हुआ था उसको भी सफाई करवाई है, उसका भी ओपन कर किया हमने कुछ दिन के लिए, जिसका हमने जैसे जो बहुत डॉग्स जो है काफ़ी अग्रेसिव हो जाते हैं बीच में, जो उन डॉग्स को हम कुछ दिनों के लिए वहाँ भी रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने हाउस में डिस्कस की है और जिसको सर्वसम्मति से सबने पास भी किया। गोडाउंस का रेट है उसमें हमने पास किया, सभी जो गोडाउंस है उसके हमने रेट्स को, उन्होंने कहा कि गोडाउंस के जो रेट है उसको 40 रुपये के हिसाब से ज़्यादा है तो उसको हमने कम किया है। उसमें 100 सर्वसम्मति से 100 रुपीज़ आया, उसमें 100 रुपीज़ की सबने इस बात को माना कि आप 100 रुपये तक कर उसको। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।